नमस्कार बच्चों, आप देख सकते हो कक्षा 12वीं क्लास 12th की केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र की आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है। जो 12 अप्रैल से आप लोग के पेपर हो रहे थे, प्री बोर्ड परीक्षा वाले जो आपको पेपर हो रहे थे, उस पेपर का संपूर्ण हल एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने ही बच्चे हैं 2021 में आप लोग की जो प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है, प्री बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड है ना, कौन से विषय की कक्षा 12वीं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की प्री बोर्ड परीक्षा, आप लोग परीक्षा में बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग को पूरा का पूरा पेपर का पूरा संपूर्ण हल पूरा का पूरा संपूर्ण हल पेपर का संपूर्ण हल यहाँ पर आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या कितनी होती है। अध्याय का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा यहाँ पर आपका 1 होती है। NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी कितनी होगी, तो A/2 होगी। NaCl क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी का मतलब होता है दो आयनों के बीच की दूरी, और दो आयनों के बीच की दूरी कितनी होती है, दो आयनों के बीच की दूरी यहाँ पर होती है A/2 होती है। अगला यहाँ पर आपका है क्वेश्चन, देख सकते हो आप यहाँ पर, कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है। कोलाइडी कण जो होते हैं उन कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है, तो कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में 10⁵5 × 10⁻7 होता है ना। 10⁵5 से लेकर के 10⁻7 के बीच में होता है किसका, कोलाइडी कणों का आकार 10⁵5 से 10⁻7 के बीच में होता है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, कोलाइडी है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है C6H5N2Cl है ना, और यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है ना, और C6H5Cl अभिक्रिया का नाम क्या है, तो ये सेंड मेयर अभिक्रिया होती है ना। इससे एजोलबर्ड से यहाँ पर क्या बनता है आपका, यहाँ पर आपका एरिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एरिल हैलाइड बनता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 5 बार, रेयान बनाने हेतु उपयुक्त कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। रेयान किससे बनता है, रेयान भैया सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इस सेल्यूलोज के माध्यम से सेल्यूलोज नंबर का सेल्यूलोज के माध्यम से हम रेयान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेयान बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति। शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की शक्ति को किसमें व्यक्त करते हैं, तो स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइडी सामर्थ्य शक्ति को व्यक्त करती है। इसका आंसर आएगा रक्षीय कोलाइड सामर्थ्य आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, रक्षीय कोलाइडी सामर्थ्य आएगा, रक्षीय कोलाइडी सामर्थ्य इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 6 नंबर का, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। रसायनों का राजा एक्वा-रेजिया रसायन को कहा जाता है। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl अम्ल का मिश्रण होता है, उसको हम एक्वा-रेजिया बोलते हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, रसायनों का राजा एक्वा-रेजिया रसायन को कहा जाता है, एक्वा-रेजिया रसायन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी खालिस्तान धातु के अतिरिक्त शेष सभी धातु मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में संक्रमण धातु के अतिरिक्त शेष सभी धातु मानक अपचयन विभव E0 का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर संक्रमण यहाँ पर आपका लिखा आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, ब्रैकेट में NiCO4 में खालिस्तान प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो इसमें sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। किसमें, NiCO4 में sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। अगला यहाँ पर आपका है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। पहला, सुपर हेलोजन किसको बोलते हैं, फ्लोरीन को बोलते हैं, F4 फ्लोरीन को बोलते हैं। म्यूरिस्टिक अम्ल क्या होता है, HCl अम्ल को म्यूरिस्टिक अम्ल कहते हैं। एडम्स उत्प्रेरक क्या होता है, PT/PTO एडम्स उत्प्रेरक होता है। अगला, डाई एजो परीक्षण में किसका उपयोग करते हैं, C6H5NH2 का उपयोग करते हैं। एल्डोज का आएगा यहाँ पर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण को हम एल्डोज कहते हैं। अगला यहाँ पर आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, अपमिश्रण क्या होता है, अपमिश्रण किसे कहते हैं, अपमिश्रण क्या होता है, तो उसका उत्तर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये लिखा है, अपमिश्रण किसे कहते हैं, किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता है। किसी अर्धचालक की, कोई अर्धचालक है, उस अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाना। हम जब किसी अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ाने के लिए जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, उसको हम अपमिश्रण, तो अशुद्धि मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम अपमिश्रण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होती है। तो भैया त्रिज्या अनुपात का मान अगर 0.533 होगा तो समन्वय संख्या आपकी यहाँ पर 6 होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। उत्तर विशिष्ट अभिक्रिया दर। यदि रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई हो तो इसे विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई हो तो इसे विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मोहर लवण का रासायनिक सूत्र जो होता है FeSO4 इंटू NH4 ब्रैकेट बंद कर देना, यहाँ पर टॉयस लिख देना SO4 इंटू 6H2O, ये मोहर लवण का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है RNA में पाए जाने वाले उस नाइट्रोजीनस क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाया जाता। तो यूरेसिल एक ऐसा क्षार होता है जो कि DNA में नहीं पाया जाता। यूरेसिल आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है हेनरी का नियम लिखिए और इसकी 2 सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम क्या होता है देखिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक में निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। ये हेनरी का नियम होता है। आगे का पेपर आपके लिए जल्दी बनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।